Cheers, welcome back at Healthy Morning। ये हमारा बेस्ट 5 का सेगमेंट है। हमने कहा कल हमने आपको एक से नहीं मिलाया, आज हम आपको दो से मिलाएं। और दोनों जी माशाल्लाह अपनी फील्ड में बहुत एक्सपर्ट हैं। दोनों जो हैं वो न्यूज़ एंकर्स हैं और एक प्राइवेट टीवी चैनल पे आप उनको ऑन एंड ऑफ खतरनाक खबरें सुनाते हैं। अच्छी खबरें सुनाते भी आप उनको देखते हैं। हर खतरनाक नहीं होती, हर खबर वैसे हमारे यहाँ मेनली खतरनाक ही होती हैं। और हम आपको मिलाने जा रहे हैं, नहीं पहले पोल का सवाल। हमारे पोल का सवाल है कि क्या अगर आपकी औलाद नहीं हो रही होगी तो आप दूसरी शादी करेंगे, और ख़वातीन के लिए है कि क्या अपने हस्बैंड को दूसरी शादी अलाउ करेंगी। इसका जवाब आप लोगों में हाँ या नहीं में फ़ोन करके भी दे रहे हैं और ईमेल से भी दे रहे हैं। हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं शाइस्ता इकबाल। अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता। वालेकुम अस्सलाम। वंस अगेन उस दिन हमसे भाई कंप्लीटली बात नहीं हो सकी थी, तो हमने कहा कि हम शाइस्ता को दोबारा बुलाएंगे। और दूसरा मैं दो चीज़ें इनके बारे में बताती चलूँ। इनको मिला है बेनज़ीर एक्सीलेंस अवार्ड और बेस्ट न्यूज़ फीमेल कास्टर। ये तो हमें ऑलरेडी पता है, न्यूज़ फीमेल कास्टर बेस्ट फीमेल न्यूज़ कास्टर, लेट्स पुट इट दैट वे, द अप्रोप्रिएट वे। और इनके साथ मौजूद हैं, वो भी न्यूज़ एंकर हैं और वो भी एक प्राइवेट टीवी चैनल पे होते हैं। इनफैक्ट रिसेंटली अभी इनका डेनमार्क भी विजिट हुआ है जर्नलिस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम में, तो उनका उससे भी एक्सपीरियंस पूछते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फरीद रईसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अब भाई बड़ा इल्ज़ाम है आप लोगों पे, बड़े इल्ज़ामात हैं। और जिस तरह मैंने इनके एंटर होते ही फौरन आज हम दिफा करेंगे उन इल्ज़ामात का। आप बताइए ना इल्ज़ामात क्या है। पोल का जवाब देंगे। शाइस्ता बताइए, आप अपने हस्बैंड को जब शादी होगी और गॉड फॉरवर्ड ऐसी सिचुएशन आई तो क्या आप अलाउ करेंगे कि आउट ऑफ गिल्ट कि हाँ ये तो हो नहीं ना, जाओ तुम दूसरी शादी कर लो? हरगिज़ नहीं। वेरी नाइस। नहीं बिल्कुल नहीं दीजिएगा किसी भी सूरत नहीं। वो कह रहे नहीं देखो मुझे मेरी नस्ल बढ़ानी है तो प्लीज मुझे परमिशन दे दो, प्लीज मुझे अलाउ कर दो। हरगिज़ नहीं। देखा मैंने कहा ना फीमेल पॉसेसिव होती हो ही नहीं सकता कोई फीमेल दिल से इजाजत है, तो प्लीज डोंट टेक दैट सिचुएशन फॉर ग्रांटेड। अच्छा जी, फरीद से ही पूछते हैं। फरीद जी, मर्द हजरात पे बहुत इल्जाम है, कोई खातून मर्द में कोई प्रॉब्लम होगी ना तो कोई खातून जाके दूसरी शादी नहीं करेगी, पहले से तलाक लेगी। वैसे इसके बावजूद भी इल्जामात हैं जबकि खवातीन काट के कोरमा बना लेती हैं। वो तो सिचुएशन ही और थी। वो एक बाहिम्मत खातून उन्हें तो दाद देनी चाहिए, और उनसे कुछ सबक सीखना चाहिए। काफी मर्द हजरात को सीखना चाहिए और वेजिटेरियन वाइफ सेलेक्ट करनी चाहिए। अच्छा जी आप बताइए क्या करेंगे फरीद? किस चीज में? नहीं अभी तो सिचुएशन अच्छा आपको पोल गॉड फॉरबिड आपके यहाँ औलाद नहीं हो रही एंड यू आर परफेक्टली फाइन, आप बिल्कुल ठीक हैं, और थोड़ा सा सिचुएशन जो है वो वाइफ में थोड़ा सा इशू है, क्या करेंगे? दूसरी शादी कर लेंगे, उससे कहेंगे प्लीज़ मुझे अलाउ कर दो, मेरे घर वाले सेटिस्फाई नहीं हो रहे, अम्मा बहुत प्रेशर दे रही हैं दूसरी शादी करने का, क्या करूँ? मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता तो प्लीज़ मेरे साथ रहो, लेकिन मुझे दूसरी शादी मैं सिर्फ बच्चे के लिए कर रहा हूँ, वरना प्यार तो मैं तुमसे करता हूँ, जो आदमी का नॉर्मल डायलॉग ड्रामा होता है। जी नहीं, मेरा नहीं ख्याल पड़ता कि इस तरह की मैं इस चीज़ में ओपिनियन में नहीं हूँ। मेरा भी ओपिनियन नो में ही है एक तरीके से कि हाँ नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिपेंड करता है कि सिचुएशन पे, लेकिन मेरा जो जवाब है वो नो ही है। ऐसा मैं नहीं नो में आएगा। एक्चुअली आई ऑलवेज फील इट्स लाइक टू पीपल कनेक्टिंग, इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ किड। सिर्फ एक बच्चे की बात नहीं होती, दो लोगों का साथ होता है फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। लोग भी नहीं है, मैं तो इसमें और एक्सटेंड इसको अगर आप करें तो दो फैमिलीज का साथ होता है इसके अंदर, दो बिल्कुल, और फिर दो फैमिलीज भी नहीं, उन फैमिलीज को अगर आप बहुत ज्यादा अगर उस होराइजन को एक्सपैंड करें उससे फिर पता है क्या वर्स्ट चीज क्या हो जाती है फरीद? उन्हीं फैमिलीज की तरफ से, स्पेशली लड़के की फैमिली की तरफ से जब इस तरह का प्रेशर आता है वो दूसरी लड़कियां ढूंढना शुरू कर देते हैं, तो सोचो उस बेचारी बीवी पे क्या गुजर रही होती है उस वक्त। ऑलरेडी वो इतनी ट्रॉमा से गुजर रही होती है, उसके बाद उसके ऊपर ये वाला ट्रॉमा जो आ जाता है, इट्स हॉरिबल। और उसमें हस्बैंड की सपोर्ट, जैसे हमें अभी कॉल्स भी आई थी कि हस्बैंड ने सपोर्ट किया तो 10 साल बाद भी बच्चा हुआ, हस्बैंड ने सारा प्रेशर फेस किया। देखिए सपोर्ट, इट्स ऑल अबाउट सपोर्ट ना, आप सपोर्ट करेंगे हर चीज़ में, इमेसिव इस चीज़ में नहीं बल्कि हर चीज़ के अंदर इट्स ऑल बिकॉज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट, म्यूचुअल सपोर्ट है ना, दोनों एक दूसरे के लिए सपोर्ट है। ये वो कहते हैं ना कि वो कि गाड़ी के दो पहिए होते हैं, तो वो ठीक है, बिल्कुल ही अच्छी बात है, दोनों के एक दूसरे के बगैर दोनों ही नहीं चल सकते। ये तो है, दोनों को मिलकर ही चलना पड़ता है और साथ साथ रहना पड़ता है, चाहे अच्छे हालात हो या बुरे हालात हो। अच्छा शाइस्ता से तो हमने पूछा था कि वो न्यूज़ एंकरिंग में कैसे आई, फरीद से आज हम पूछेंगे कि फरीद हाँ जी मैंने कहा साथ साथ आप सवाल पूछे तो मैं जरा चाय के भी मजे ले लूं। ले बिल्कुल ले। अच्छा जी अब आप मैं हाँ, अब नहीं अभी तो स्टार्ट ही किया है मैंने।
वरना होगा ये ऐसी पड़े पड़े ठंडी हो जाएगी, आपको दोबारा चाय मंगवानी पड़ेगी मेरे लिए। अब देखें एक्सीडेंटली था, इट वाज जस्ट एक्सीडेंटली। हाँ ये एक्सीडेंटली बिल्कुल इस तरह से कि मैं वैसे ये सवाल मुझसे बहुत दफ़ा हमेशा पूछा जाता है कि किस तरीके से, बट इनका टू शॉर्ट ये कि बाय प्रोफेशन मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। जब या बनाना था मैंने बहुत सारी चीज़ें डेवलप में कर चुका था, चीज़ें कर चुकी थी, बहुत सारी एप्लीकेशंस पे मैं काम कर चुका था। इस वक्त जो चल रही हैं बहुत सारी चीज़ें मैं उन पर वर्कआउट कर चुका था बहुत पहले। लेकिन वो हुआ ये कि फिर फॉर द टाइम ऐसा आया, कुछ चीज़ें आपके साथ होती हैं कि जिस इंडस्ट्री में आप होते हैं हर चीज़ में आपके पास जस्ट लाइक कि गाड़ी में अगर आपके फ्यूल नहीं है तो आप जितनी अच्छी गाड़ी क्यों ना रख लें और अगर आपके पास फ्यूल नहीं है उसमें चलाने के लिए तो गाड़ी बेकार है, आपको फ्यूल डालना पड़ता है। जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इन 2002-2003 भी कुछ इस तरह की सिचुएशन फेस कर रही थी। एंड एट दैट टाइम मैं एक पर्टिकुलर टाइम तक तो बेयर कर सकता था। ठीक है, आपकी कंपनीज बहुत सारे लोग आज भी ऐसा होता है एक्सप्लॉइट करते हैं, जी वी आर गिविंग यू एक्सपीरियंस, वी आर गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी एनवायरनमेंट, लेकिन अपॉर्चुनिटी एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंस से आपका पेट नहीं भरता, फॉर दैट आपको यू नीड मनी फॉर दैट। बिल्कुल, तो वो उस चीज़ में उस इंडस्ट्री में कुछ इस तरह की चीज़ें हुई तो इन स्पाइट ऑफ यस इन 2002-2003 पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर मार्केट और इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा कोलैप्स कर गई थी, बहुत ज़्यादा। एक वक्त था जब लोग चाहिए थे और उस वक्त था एट दैट टाइम जब मैं इंडस्ट्री में आया तो उस वक्त लोग जो चाहिए थे वो भी निकाले जा रहे थे उस पर, और मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। अच्छा, probably one of the reason was जब वो बूम आया था आईटी का, जी जी, lot of people went towards this। बिल्कुल, तो हम उस वक्त आई थिंक लोगों का वो एक जंगल भी बन गया था आईटी रिलेटेड लोगों का। लोगों को करना है तो बस वही करना है। लेकिन उसमें मैं एक बात ऐड उसमें ज़रूर करूँगा, उसमें देखिए प्रोफेशनलिज्म हर चीज़ में होती है। अगर एक डिग्री होल्डर है, इफ़ आई हैव डन माई मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और अगर वही चीज़ एक डिप्लोमा होल्डर का करा रहा है, देयर इज़ अ डिफरेंस। अच्छा, but again my point is every other university I know was offering this course। जी, गली गली मोहल्लों में वो चीज़ें की जा रही है, छोटे इंस्टीट्यूट। लेकिन अब वो ने अब पता कि अब ये आफत किस पे पड़ी है आके, अब ये मार पड़ी है मीडिया पे। अब हर किसी को जो है वो सिर्फ टीवी पे जाना है, एंकर पर्सन बनना है और टीवी पे आना है, तो ये मार पड़ेगी। और इसके भी हालत जो है वो जो नज़र आ रही है मुझे वो कुछ उसी तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है, हो चुकी है और मजीद आने वाले दिनों में हो जाएगी। एंकर तो हर कोई बनना चाहता है, आप जिससे भी पूछ लें उसे एंकर बनना है, चाहे उसे एंकरिंग आती हो या ना आती हो, मगर उसे एंकर बनना है। और पता नहीं कहीं न्यूज़ एंकरिंग के लोग वर्कशॉप भी है, कोर्सेज भी, ये सब भी मैंने देखा है हो रहा है। है बिल्कुल, तो वो एक्सीडेंटली मैं इस चीज़ में आई जस्ट अप्लाइड फॉर दैट एट द टाइम। जिस जगह मैं काम करता हूँ उस जगह पे था, तो मैंने कहा भाई मुझे तो नहीं आता, उन्होंने कहा ओके वील ट्रेन यू, और हो सकता है मेरी इसमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपकी उर्दू प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी हो, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी हो, क्लियर लहजा हो आपका। मुझे जो बताया गया था कि और इन व्हाट बेसिस आई वाज सिलेक्टेड, मुझे जो बताया गया था कि आपकी वॉइस जो है वो ब्रॉडकास्ट क्वालिटी की है, और सेकंड चीज़ ये कि आपका जो फेस है दैट वाज अ स्क्रीन फेस। तो बाकी हाँ वो नहीं, मैं आपने मुझसे ये कहा कि क्या, मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूँ, वैसे तारीफ तो नहीं, वाकई गुड लुकिंग होना पड़ता है, थोड़ा लाजमी है। चलिए शाइस्ता को देख के तो मुझे अंदाजा होता है। अच्छा, वैसे खातून है ना आप इसलिए। अच्छा नहीं आप इतना वो नहीं करें, नहीं सीरियसली, दैट इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। लड़कियां तो होती खूबसूरत। क्या बात है जी, कॉल लेते हैं उनसे भी पूछते, लड़कियां ही खूबसूरत होती हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग। बेटा ठीक हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। देखें, बड़ा ही इनसे मुतल्लिका सवाल पूछना है। पूछिए। एक हमारे जमाने में हुआ करता था कि चंद रटे रटाए सफ़े दे दिए जाते थे हाथ में और वही खबरें पढ़ते थे। अब खबरें पढ़ने में उन्हें थोड़ा मिर्च मसाला भी डालना है, थोड़ी चाशनी भी पैदा करनी है, खबरें भी देनी है, और बड़ी बड़ी शख्सियात होती हैं उनसे सवालात भी करने होते हैं। तो क्या ये इतनी क्वालिटी आजकल के न्यूज़ एंकर में आ गई है, या इतनी वो रिसर्च वर्क करते हैं जो वो इतने वक्त पे फौरी सवाल कर लेते हैं, या पीछे से कहीं से गाइडेंस मिलती है? मैं मालूमात के लिए सवाल करना चाहता हूँ। थैंक यू। हम बताते हैं इससे आपको। अच्छा बताइए। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि रटे रटाए या कोई पेपर हमें मिल जाए और हम उसको प्रेजेंट कर दें, ऐसा नहीं होता है।
ایسا نہیں ہوتا ہے اگر ہم نارمل نیوز کر رہے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ٹیلی پرومپٹر ہو آپ اس میں سے کر دیں, لیکن کوئی بریکنگ ہوتی ہے تو آپ کو کوئی کوشچنس نہیں دیا جاتا. ایگزیکٹلی آپ کو خود پوچھنے ہوتے ہیں. اگر کوشچنس بھی کرنے ہیں تو آپ کو پروڈیوسر نہیں بتاتا. آپ کی IFB بند ہوتی ہے ٹاپ بیک اور وہ کہتا ہے آپ کے 10 منٹ شیخ رشید آپ کے ساتھ ہیں, اب ان کی بات سے آپ نے سوال نکالنے ہیں اور آپ کو 10 منٹ تک ان سے کوشچن آنسرس کرنے ہیں. اس کی ایک اور میں جواب دے دوں ایکسٹینڈ کرتے ہوئے تھوڑا سا, کہ جو ان کا نا کہ کیا اتنی قابلیت آ گئی ہے. قابلیت اصل میں کسی کی میراث ہے نہیں, یہ آپ کے اپنے اندر چیز ہے کہ آپ اپنے آپ کو کتنا قابل اس پروفیشن میں بناتے ہیں. تو میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اینکر کے اوپر. اینکر کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہی ڈرائیو کرنا ہے. آپ نے آپ جب تک نہیں پڑھیں گے, آپ ڈیلی اخبار نہیں پڑھیں گے, آپ جب تک دوسری چیزوں کو مانیٹر نہیں کریں گے, انٹرنیشنل جرنلز نہیں پڑھیں گے, یہ پریکٹس اگر نہیں ہوگی تو پھر تو آپ رٹے رٹائے سوالات کی محتاج ضرور ہوں گے, بالکل ہوں گے. اور وہ پریزنس نظر آ جاتی ہے. اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں تو آپ کو اینکر کے بولنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یا تو وہ اپنی طرف سے کر رہا ہے یا اس کو فیڈ کیا جا رہا ہے, یا وہ بولنے میں اگر ذرا سے بھی اس کی گھبراہٹ جو چہرے پہ نظر آتی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس نے کچھ پڑھا ہوا بھی ہے, ریسرچ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے, وہ اندازہ ہو جاتا ہے. تو جنہوں نے کال کی تھی انکل نے, اگر وہ دیکھیں اور ان کو خود اندازہ ہو جائے گا. ہاں یہ تو ہے. اچھا تو اب ہم ان کے وہ ایکسیڈنٹ کا پوچھ رہے تھے. آپ نے بتایا نا آپ ایکسیڈنٹ. میں ایکسیڈنٹلی آگے اللہ, میں نے کہا میں پریشانی میں مبتلا ہو گیا یہاں پہ کہ ایکسیڈنٹ کال. آپ نے اس کو ایکسیڈنٹلی بولا تھا, ہم نے اس کو آمد ایکسیڈنٹلی تھی بس. وہ پھر نہیں تو وہ بچپن سے نہیں آپ کو ٹی وی پہ آنے کا؟ نہیں باخودہ نہیں, بالکل کیوں نہیں. ٹی وی نہیں دیکھتے تھے بچپن میں؟ نہیں دیکھتے تھے بالکل, لیکن یہ کہ کبھی بھی نہیں ہوا مجھے اس چیز میں کبھی رہا ہی نہیں, انٹرسٹ نہیں رہا, بالکل نہیں رہا مجھے. میں ویری آنیسٹلی اس چیز کو جس جگہ بھی میں But you were into current affairs. مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت they are so into current affair news اور politics میں اور normal general life میں, you know. میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک سافٹ ویئر انجینئر سے آپ یہ تو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ 1000 لائن آف کوڈز اور اپلیکیشنز اور ڈیولپمنٹ ضرور کر سکتا ہے, کیونکہ مجھے نہیں ٹائم ملتا تھا بالکل. لیکن جب میں اس پروفیشن میں آیا, اس فیلڈ میں آیا, تو مجھے اس چیز میں کوپ اپ کرنا پڑا. ضروری نہیں ہے, ہمارے یہاں تو بہت ساری ریکوائرمنٹ ہے نا کہ ماس کمیونیکیشن, ٹھیک ہے ڈگری ڈز میٹر, بٹ دا تھنگ از ایکسلنس اگر آپ کے پاس ہے اور اگر آپ کا ویژن ہے اور آپ کے اندر ایبلٹی ہے تو یو کین پروو یور سیلف. اور جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کو آپ نے کرنے کے لیے آپ کا انٹرسٹ بھی ہونا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے اسکرین پہ آنا ہے, میک اپ شیک اپ کرنا ہے اور اس کے بعد آن ایئر چلے جانا ہے. اگر انٹرسٹ نہیں ہے تو آپ نہیں کر سکتے, نہیں کر پائیں گے. کوئی چھوٹا سے چھوٹا کام بھی ہوگا تو آپ اس کو انٹرسٹ کے ساتھ کریں گے. اگر انٹرسٹ نہیں ہے تو اس کی آپ کی پریزنٹیشن بھی کچھ نہیں ہوگی. صحیح, ویری ٹرو. اچھا اب یہی مجھے بتائیے کہ پھر آپ نے کیا کیا, مطلب از دیٹ آپ کے جو سافٹ ویئر والا کام ہے از دیٹ اسٹل آن؟ نو, میں اس میں جسٹ اپنی اپڈیٹس اپنے پڑھنے کے حساب سے اپنے آپ کو, یہ میرے لیے بڑا اچھا ہو گیا کہ میں مجھے ٹیکنالوجی وائز, کیونکہ اب آپ دیکھیں اس پوری میڈیا میں جس چیز میں بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی کو جب تک آپ امبیڈ نہیں کریں گے تب تک آپ آگے نہیں چل سکتے, آگے نہیں بڑھ سکتے آپ اس چیز کے اندر. تو مجھے اس میں ایج یہ ملا کہ مجھے ان اور تمام لوگوں کے ساتھ کہ باقی لوگ جن چیزوں میں پروفیشینٹ نہیں تھے میں ان چیزوں میں پہلے سے پروفیشینٹ تھا. میں جو لوگ ان چیزوں کو نہیں جانتے تھے میں ان چیزوں کو پڑھ چکا تھا, جنہوں نے اس کا پریکٹیکل نہیں کیا ہوا تھا میں اس کا پریکٹیکل کر چکا تھا. تو یہ میرے لیے ایک بہت ایڈڈ ایڈوانٹیج, بہت پلس پوائنٹ تھا میرے لیے. تو ناؤ اب انٹرسٹ ہے اسی چیز میں ہے, اب میں کام کرتا ہوں اور اب میں ٹیکنالوجی اور اپنے نیوز پروفیشن اس چیز کو, جرنلزم کو اس کے ساتھ امبیڈ کرتا ہوں. ایسا کمبینیشن بن کے نکلتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں اسکرین پہ. اور جی اسی بات پہ ایک بریک کا وقت ہو گیا, چھوٹی سی بریک ہے, کہیں میں جائے گا, we'll be right back.